बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बठिंडा के गौरव सैनिकों को सत श्री अकाल, राम राम। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आप लोग रेल रोको आंदोलन दोबारा शुरू किया है, कहाँ से आप लोग रेल रोकेंगे? सर हम नहीं कर रहे। पहली बात तो देखो, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। हम 1 जनवरी का रेल रोको अभियान नहीं कर रहे। अच्छा। ये कर रही है केंद्र सरकार। अच्छा। ये कर रहे हैं केंद्र सरकार पे केंद्र सरकार के जो सम्मानित पदों पे बैठे जो राजा हैं, जिसको हम माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, जिनको हमने लोकतंत्र में वोट से बनाया है और जिन्होंने शपथ ली है कि हम इस देश के नागरिकों को हम खुशहाल रखेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। तो हम नहीं कर रहे रेल रोको। अगर सरकार हमारी बात मान ले, और बात भी कोई बड़ी नहीं है, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। अब ये देख लो, इस लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया। गुनाह हो गया तो शपथ होगी कि शपथ लेने के बाद में भी न्याय नहीं दिया जा रहा। तो हम थोड़ी रोक रहे हैं रेल रोक रहे हैं माननीय पदों पे बैठे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री। और शंभू बॉर्डर पे भी हमने नहीं रोकी रेल, पूर्व सैनिकों ने नहीं रोकी, वो रोकी माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय रक्षा मंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने। हमारे को तो वहाँ तक भेजा गया, हमारे को मजबूर किया गया। अगर वो बात मान ले तो हम कहाँ पे जाते सर? नहीं कपिल सर, वहाँ पे जो आप लोगों से डीजीपी और गवर्नर साहब भी मिले, कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा भी, और काफ़ी दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा, मतलब वहाँ जैसे लॉलीपॉप दे के पूर्व सैनिकों को रेलवे स्टेशन से हटाया गया। गवर्नर साहब ने वादा किया भाई 4 तारीख को आप लोग की जो है पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी, तो कुछ संदेश या डेलीगेशन वहाँ से आया 4 तारीख के बाद? हो गई 14 तारीख। देखो सर, बहुत ही सम्मानित पद पे बैठे हुए राज्यपाल साहब, और देखो हमने भी एक मर्यादा में रह के उनकी बात को मानना भी चाहिए। ये हमारा पहला कर्तव्य है। आप ये देखो, आप पिछले 5-7 साल से देख भी रहे हो कि देश को चला कौन रही। सम्मानित पद तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी सम्मानित संस्थाएं हैं, पर अब चल किसकी रही है वो पता नहीं। उन्होंने वादे के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री से मिले, माननीय प्रधानमंत्री को उन्होंने हमारी बात रखी नहीं रखी, अब इसके बारे में तो जो राज्यपाल कार्यालय है वही साफ कर सकता है। पर हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं। और सर देखो, आएगी तो सर ये सरकार, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बोला था 20 फरवरी को कि ये बहुत लंबी बीमारी है 76 सालों की, और ये कोई छोटी मोटी दवाई दे दी, पैरासीटामोल की टेबलेट दे दी या छोटा मोटा इंजेक्शन लगा दिया इससे ठीक होगी, ये इससे ठीक नहीं होगी। इसकी लंबी बाईपास सर्जरी है, और उस लंबी प्रक्रिया में ही हम चल रहे। और सर हमारे को यहाँ शौक नहीं है बैठने का। अब देखो, बठिंडा से यहाँ आए हैं बुजुर्ग सैनिक, आए हैं ट्रेन में, आए हैं इतनी सर्दी में आए हैं, तो इनको कोई शौक नहीं है, या ये नहीं है कि सर यहाँ पे हमारे को 56 भोग मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं। नहीं, ये हमारी एक मजबूरी है, और मजबूरी भी हम इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो आत्मसम्मान के साथ में जिए और आत्मसम्मान के साथ में प्राण त्यागे। पर अगर हमारे आत्मसम्मान पे चोट पूछी है तो हमारा कर्तव्य ये पड़ता है कि हमने संघर्ष करना चाहिए उस आत्मसम्मान के लिए, उस न्याय के लिए। चाहे उसके लिए सर आज 1 साल हो जाएगा, चाहे 2 साल लगो, वो एक कर्तव्य है सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, आज बहुत बड़ा पर्व है, क्या नाम, विजय दिवस जो है। पूर्व सैनिक हजारों लाखों ने देश में योगदान दिया, उनके लिए कुछ संदेश दे दें। आप भी पूर्व सैनिक हैं, जंतर मंतर की तरफ से। सर मैं जंतर मंतर की तरफ से उन सभी जो सूरवीर हैं, जो हमारे 71 के योद्धा हैं, और उसके बाद में भी जितने भी ऑपरेशन हुए, चाहे करगिल का वार होया, चाहे श्रीलंका का होया, और आज भी जो बॉर्डर पे खड़े सैनिक, मैं सबको प्रणाम करता हूं जंतर मंतर की तरफ से। और मैं तो इनको ये बोलता हूं कि फौजी का कोई जन्म नहीं होता, ये तो अवतार होता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, इसने ने एक बात बोली थी कि फौजी वो आदमी है जिसके खुद के थल्ले अंधेरा रहता है पर पूरे संसार को जगमगाता है। मतलब वो खुद अपने घर में अंधेरा करके और वो बॉर्डर के ऊपर बैठता है। तो मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ, उन शहीद जवानों को सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके परिवारों को प्रणाम करता हूँ। अब वैसे आपकी अगर ये सोशल मीडिया से हमारी बात जाए और सभी भाई साथ दें, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी ताकत है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पर आज के टाइम आपने देख लिया सोशल मीडिया का क्या हाल है, नेशनल मीडिया का क्या हाल है। अभी वो उसके ऊपर बड़े ही अच्छे चुटकुले चले हुए हैं सोशल मीडिया पे। एक उन्होंने कैन मिल गई, वो कोई कैंपा की, और संसद भवन के आगे एक दूसरे के ऊपर झपटा मार रहे और पूरे
मतलब दूसरे देशों की जो जर्नलिज्म है उन्होंने भी उसको वीडियो को ट्वीटर किया। ये तो हमारा हाल हो गया मीडिया का। पर अगर हमारे भाई हैं जो जैसे आप लोग हैं, ये भी एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पायदान है, और अगर हमारे भाई भी साथ नहीं देते जो पूर्व सैनिक हैं, अगर वो भी एक कर्तव्य से, एक नैतिकता से अगर वो एक आवाज़ को आगे पहुँचाएं, क्योंकि ये जो आवाज़ यहाँ जंतर मंतर पे जो बैठे हुए हैं, ये आवाज़ सिर्फ ये बठिंडा से जो गौरव सैनिक आए हैं इनकी नहीं है, ये या जनकराज की नहीं है, ये आवाज़ है 28 लाख पूर्व सैनिकों की, न्याय की, स्वाभिमान की, उनकी जायज़ मांगों की। पर इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। कोई घर पे भी बैठ के कर सकता है, कोई जंतर मंतर पे भी आके कर सकता है, कोई कलम से भी कर सकता है, पेपर लिख के भी कर सकता है, कोई आर्थिक सहायता दे के भी कर सकता है। बस अब तो कपिल सर एक सवाल मेरा बनता है, 300 दिन हो गए, हाँ। आप लोग जो है यहाँ पे सर्दी गर्मी बरसात सारी चीज़ें देख ली, आपने रेल भी रोक लिया, आपने बैरिकेड भी तोड़ लिया, आपने डीएम को भी लेटर दे लिया, तहसीलदार को भी आपने दे लिया, पार्लियामेंट के एक मेंबरों को आपने दे लिया, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, ना डेलीगेशन आया। ये आखिर लड़ाई कब तक चलती रही? सर ये न्याय और वैसे अहंकार की हो गई। और एक समय में कहते हैं कि अंग्रेजों का जो सूरज था वो दुनिया में कहीं डूबता ही नहीं था। मतलब पृथ्वी पे 3 हिस्सों में अंग्रेजों का राज था और उनका सूरज कहीं ना कहीं उदय हो गया था। सर उनका भी सूरज डूब गया और अंग्रेजों को भी भागना पड़ा। हर चीज़ बड़ी से बड़ी जिसको अहंकार होता है उसका सूरज डूबता है। अब ये वो इसको अहंकार ही लगा लीजिए जो सिर्फ जुमलेबाजी और पूरे सैनिकों का नाम लेके जो 75 साल की राजनीतिक ने जो जवानों को एक न्याय से दूर रखा। तो सर समय हर चीज़ का आता है, पर आज हम किसी भी तरीके से ये नहीं है कि हम ये पैसों के लिए यहाँ पे आए हुए नहीं। आज हमारे पास में एक बहुत बड़ी जीत भी है कि हम 75 सालों में यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमारा खुद का मंच है, माइक है, नेतृत्व है। मेरे हिसाब से इससे बड़ी जीत कभी नहीं हो सकती और ये जीत मिली 11 महीने के आंदोलन में, तो इससे बड़ी कोई जीत हो ही नहीं सकती। और एक समय ऐसा भी आएगा जब सैनिकों को खुद ये राजनीतिक पार्टियां बुलाएंगी, उनसे मीटिंग करेंगी। हमने तो इस मंच को और माइक को और नेतृत्व को तैयार कर दिया, पर आने वाली पीढ़ियां क्या पता सर इससे भी हमारे से भी बढ़कर 4 कदम आगे लेंगी, क्योंकि हर चीज़ में भी आप जब देखोगे देश को आज़ाद करवाने की बात भी हो तो 1857 में हुई थी, तो वो एक नेतृत्व दिया था। और किन्होंने दिया था? शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे ने। जिन सर एक बात बताओ, ये जो अंग्रेजों का काला कानून पूर्व सैनिकों के लिए बनाया गया था, आप सर इसमें बहुत मलाई चकली है, इनको कानून को बदलने में ऐसा क्या संकोच है, इनको क्या ऐसा नुकसान होगा जो भाई आज तक अंग्रेजों का ही कानून पूर्व सैनिकों पे लागू होता है? सर बहुत सारे कानून हैं जो अंग्रेजों के ही चल रहे हैं। अभी जैसे गृह मंत्रालय ने जो सिविल कोड है, संहिता है, उनको भी चेंज किया है। ऐसे ही हमारे जो अंग्रेजों के कानून आज भी सेनाओं पे चल रहे हैं। जैसे 1911 का भारतीय सेना पे नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1932 और एयरफोर्स एक्ट 1934, मतलब अंग्रेजों के। यही चीज़ तो आप पूछिए, आप सरकार से पूछिए। और सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि ये अमृतकाल महोत्सव भी आया इसके अंदर। बहुत बार लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार ने बताया कि हमने 800 कानून रद्द कर दिए अंग्रेजों के, कभी बताया 1600 कर दिए, पर सिर्फ ये कानून अभी तक रद्द नहीं हुए। और हम भी कह रहे हैं कि भाई ये कानून जो हैं ये रद्द करके, ये गुलामी का प्रतीक है। क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखेंगे नेवी का जो झंडा था वो शिवाजी महाराज के ऊपर किया गया, क्योंकि शिवाजी महाराज की पहले नेवी थी, बहुत सारी चीज़ें रैंक और वो किया गया। तो देखो सर आने वाले समय में अगर जो 18-18 घंटे काम करिए सरकार, उसके दिमाग में कोई बात जाए और अहंकार को त्याग कर कुछ सोचे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय सेना अधिनियम ये लेके आए जिनसे जवानों का भला भी हो। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे कोई कमज़ोर नहीं है। भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनी। और ये जो इस मंच के माध्यम से भी मैं सरकार तक बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर जो जंतर मंतर पे जो हवन चल रहा है, जो एक कीर्तन चल रहा है, ये सैनिकों की पे पेंशन के लिए नहीं चल रहा।
ये हमने जिसका नमक खाया, जिसका बाजरी खाया, हम उस भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में देखना चाहते हैं। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।